दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त दिलशाद अली। Today's I'm telling you about biology. So first of all, I'll introduce myself. So myself, Dilshad Ali Khoso. By caste, I am Khoso, and my father name is Irshad Ali, and I am telling about you biology. So now, what is biology? Introduction of biology. आज जो हम पढ़ेंगे ना, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी नो व्हाट इज अ बायोलॉजी, वेयर बायोलॉजी वर्ड कम्स फ्रॉम। कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी का वर्ड जो आया है वो कहाँ से आया है भाई। अब हमने बायोलॉजी का वर्ड उठाया है, तो बायोलॉजी का वर्ड हमने उठाया तो उठाया कहाँ से? तो मैं आपको बायोलॉजी के बारे में आज थोड़ी सी जो है कि जानकारी दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, क्योंकि आपको पता होगा जो भी आपको नॉलेज देता है या फिर आप किसी को नॉलेज देते हैं तो उसमें, या फिर आप उससे कोई चीज़ लेते हैं या कोई देते हैं, तो मैं आपसे ना ही कुछ ले रहा हूँ ना ही आपको मैं कुछ ज़्यादा दे रहा हूँ, बस थोड़ी बहुत नॉलेज है। अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, बेल आइकन नहीं दबा रहे तो कोई बात नहीं, बहरहाल आप वीडियो तो देख लें। ये भी आपका ही शुक्रिया कि आप हम जैसे इंसानों को भी देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोलॉजी से शुरू करते हैं। तो हमारे पास बायोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक जिसे हम अपनी ज़बानों में या फिर उर्दू ज़बान में या फिर हम किसी नॉर्मल ज़बान में कहें तो उसे यूनानी ज़बान से लिया गया है। जो वर्ड जो हमारे पास बायोलॉजी है वो यूनानी ज़बान से लिया गया है। अब बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी का हमारे पास ऐसे होता है कि हम बायोलॉजी के अंदर जो है कि स्टडी करते हैं किसकी, जो है कि लिविंग ऑर्गेनाइजम्स की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइजम, जितने भी हमारे पास जानदार हैं, उन सब जानदारों की जो है कि हम इसमें स्टडी कहते हैं। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो कि बायोलॉजी के फादर अरिस्टोटल माना जाता है। हमसे या फिर आपसे कोई पूछे या हमसे कोई पूछे तो हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो हम कह सकते हैं अरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। आपके पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो हम कह सकते हैं अरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, सबसे पहले ये कौन था, आपको इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होनी चाहिए। सबसे पहले इन्होंने टैक्सोनॉमी के स्टडी की थी। सबसे पहले इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता था, लेकिन अभी जो है कि टैक्सोनॉमी का बाप बदला दिया गया है। क्या करें, बायोलॉजी वाले भी, साइंस की दानों की मर्जी है भाई, जिसे बाप बनाएं जिसे नॉर्मल बनाएं। बहरहाल तो अभी कार्लस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बना दिया गया है। तो पहले हमारे पास जो था चाचा अरिस्टोटल, यानी सबसे शुरुआत जो टैक्सोनॉमी की थी वो चाचा अरिस्टोटल ने की थी। बाद में उसे धीरे धीरे उसने जो है कि ज़्यादा चीज़ें बायोलॉजी में दरियाफ्त कर ली, तो इसलिए उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया। तो ये चाचा अरिस्टोटल की ये तकरीबन 722 BC से आगे आई थिंक 328 BC तक थे। 722 से लेकर 328 तक इनका जो है कि दौरा वक्त चलता रहा, ये तब तक ज़िंदा थे। और 1866 में हमारे पास किंगडम की क्लासिफिकेशन हुई थी। वो उस किंगडम के अंदर भी इनका थोड़ा बहुत किरदार था। फिर मैं बायोलॉजी के ऊपर आता हूँ। बायोलॉजी एक ऐसा वाहिद सब्जेक्ट है जिसके जो हमें नॉलेज देता है, जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है, जो है कि किस चीज़ के बारे में नॉलेज हमें प्रोवाइड करता है, लिविंग ऑर्गेनाइजम्स के बारे में। जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनाइजम्स हैं ना, एमूबिया हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, फ्रॉग हो गया, मस्टर्ड प्लांट हो गया, ये सब हमारे पहले टॉपिक के अंदर हैं भी सही, मैं पढ़ाऊँगा भी सही आपको, लेकिन आज तो मैं सिर्फ आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से ही हमें थोड़ी बहुत इन चीज़ों की जो है कि नॉलेज गेन करते जाएँ, क्योंकि ये हमें उन चीज़ों की नॉलेज प्रोवाइड करता है। भाई किन चीज़ों की नॉलेज प्रोवाइड करता है? ये हमें जो है कि जो भी जितने भी जानदार हैं उन सब जानदारों के बारे में ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। यानी हम कह सकते हैं बायोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट व्हिच गिव अस नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वी गेट नॉलेज फ्रॉम बायोलॉजी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बात भी आपके बारे में
आप उन जानवरों के बारे में भी जान सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमें भी जानवर भी कहा जाता है। कहा जाता है जो है कि जो अरिस्टोटल थे, इन्होंने सबसे पहले जो है कि एक पत्ता था, उस पत्ते को उठाया था। उस पत्ते में उन्होंने छोटा सा एक इलेक्ट्रॉन का नहीं था तब, एक हाथ सा बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, जिसके अंदर से उसने जो है कि क्लोरोफिल सेल वगैरह, उसने एक सेल देखा था जिसकी सड़े से धागे नहीं होते, पतले से जो होते हैं, उनकी जो है कि उसने स्ट्रक्चर देखी थी। तो उनके स्ट्रक्चर उन्होंने देखी थी। बहरहाल हम अपनी टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक से हिलना नहीं। तो प्लीज़ एक बात मैं आपको कंफर्म पहले से बता रहा हूँ कि वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना। तो क्या आप जब वीडियो को बीच में छोड़ते हैं ना, पूरा वीडियो का मज़ा ही आपसे चला जाता है। आपको वीडियो बोरिंग लग रही है, आप अपने जो है कि माइंड को ओपन करें या फिर कोई चीगम वगैरह ले लें। च्युइंगम होता है ना, च्युइंगम, तो जब हमारी ज़बान में होता है ना, तो हमारी बोन्स मूवमेंट कर रही होती हैं। जब हमारी बोन्स जो है कि मूवमेंट कर रही होती है ना, तब हम पूरी तरह एक्टिव रहते हैं। तो बायोलॉजी जो है कि ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड लिया गया है, और बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। और हमारे पास जो है कि बायोलॉजी की 3 मेन डिविजन्स वही पढ़ी हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, 9th क्लास की बायोलॉजी का आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन खोलेंगे ना, सबसे पहले ये आएगा कि बायोलॉजी इज़ द वर्ड बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने को बायोलॉजी कहा जाता है। और बायोलॉजी प्रोवाइड अस नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये लिखा होगा। उसके बाद लिखा होगा बायोलॉजी वर्ड्स कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ये लिखा होगा। उसके बाद लिखा होगा कि बायो का मतलब है लाइफ, और लॉग्स का मतलब है स्टडी कहें, या फिर वहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है। रेड कलर के वर्ड्स में हमारे पास एक सवाल आ जाता है, व्हाट इज़ लाइफ। आपके दिमाग में थोड़ा बहुत स्क्रू आपका घूम रहा होगा, आपके ब्रेन का, लाइफ क्या है। तो आपके दिमाग में कुछ तो घूम रहा होगा कि बायोलॉजी की मतलब लाइफ हमारी क्या है। तो लाइफ को हम पूरी तरह से भाई डिफाइन नहीं कर सकते ना, हम बायोलॉजी को पूरी तरह से लाइफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना डिफाइन। तो बायोलॉजी कुछ लाइफ के प्रोसेस होते हैं, उनके ऊपर जो है कि डिफाइन होती है, उनके ऊपर जो है कि आइडेंटिफाई होती है। तो उनके ऊपर हमारे बायोलॉजी जो है कि डिफाइन और आइडेंटिफाई होती है। बायोलॉजी के अंदर जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, और इरिटेबिलिटी हो गया, ऐसे बहुत से जो है कि रिएक्शन या फिर सिस्टम्स हमारे अंदर प्रोसेस हो रहे होते हैं। अब मैं इन प्रोसेस के आपको डाइजेशन जिसमें हमारा खाना हजम हो, रिस्पायरेशन जो है कि हमारा सांस लेने के अमल को रिस्पायरेशन कहा जाता है, इरिटेबिलिटी जो है कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स इरिटेशन मतलब हमें देते हैं, और कुछ जो है कि हमें मेटाबॉलिज्म जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं जैसे ये वाली अभी हाथ घुमाने वाली एक्टिविटी कर रहा हूँ, ये वाली एक्टिविटीज़ मेरी मेटाबॉलिज्म में आ जाती है। और बायोलॉजी की डिवीज़न सबसे पहले 3 मेन डिवीज़न हैं बायोलॉजी की, 3 मेन डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी को है कि 3 मेन डिवीज़न्स में रखा गया है। सबसे पहले बायोलॉजी आती है बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। अब आपको पता होना चाहिए कि बॉटनी वर्ड ग्रीक से लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि है कि बायोलॉजी, अब हमें इतना तो कंफर्म हो चुका है कि ग्रीक जो बायोलॉजी खुद ग्रीक से लिया गया है, तो ये तो उसकी ब्रांचेज है ना, उसको तोड़कर मरोड़कर, बायोलॉजी को तोड़कर मरोड़कर ये ब्रांचेज बनाई गई हैं, यानी उनके 3 हिस्से बनाए गए हैं। जैसे हमारे 3 हिस्से हैं, ये है हमारे पास हेड, ट्रंक, नेक, 3 हिस्से हैं ना हमारी बॉडी के। तो ऐसे ही बायोलॉजी को 3 मेन ब्रांचेज में रखा गया है। बाकी तो बायोलॉजी की बहुत ब्रांचेज हैं, जैसे हमारे आँख हो गई, कान हो गए, नाक हो गए, मुंह हो गया, ऐसे हमारी भी बहुत ब्रांचेज हैं, हमारे भी बहुत हिस्से हैं। तो है कि बायोलॉजी के भी ऐसे तो बहुत हिस्से हैं, लेकिन 3 जो है कि मेन हिस्से हैं। जैसे हमारे पास 3 मेन हिस्से हैं, हमारा सर, हमारा नेक, और हमारा ट्रंक, हमारी बॉडी पूरी, जिसे हम धड़ कहते हैं हमारी सिंधी या फिर उर्दू की लैंग्वेज में। आप तो पता नहीं क्या कहते हैं, हम तो धड़ कहते हैं उर्दू में। तो ये है। तो हमारे पास जो बॉटनी है ना, जो है कि बोटन से वर्ड लिया गया। ये बायोलॉजी ग्रीक का एक वर्ड था जो बोटन से बॉटनी वर्ड निकला है।
तो बॉटनीलॉजी ये मतलब है कि स्टडी ऑफ प्लांट्स, जो है कि प्लांट्स की हम बॉटनी के अंदर स्टडी करते हैं। भाई बॉटनी की स्टडी हम प्लांट्स के अंदर करते हैं, BOTNANY, बॉटनी स्टडी अबाउट प्लांट्स। जो हमारे पास प्लांट्स हैं उन सब प्लांट्स की हम स्टडी जो है कि बॉटनी के अंदर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं जूलॉजी। अब जू का मतलब है, जूलॉजी जो वर्ड है वो जून से लिया गया है, जूलॉजी। जून का मतलब है एनिमल एंड लॉजी का मतलब है स्टडी। जूलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? हम स्टडी एनिमल्स की करते हैं। हमारे पास जितने भी किस्म के एनिमल होते हैं उन सब की स्टडी हम जूलॉजी के अंदर करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आती है माइक्रोबायोलॉजी। आप थोड़ा सा कंफर्म हो चुके होंगे कि माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ते होंगे। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। आपके पास वहाँ पे एग्जाम्पल होगा, आई एम कंफर्म देयर इज एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज आई नो दिस example of bacteria there is, I know that, and in which we saw those organisms with the help of microscope। इसमें लिखा होगा कि हम वो organisms माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमारे पास जैसे हमारे जू हो गए, भाई हमारे जूएं भी हम अपने जो है कि आम आंख से, नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। एम्यूबिया हो गया, उसके अंदर वो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया हो गया, सेलवाल हो गई, सारे जो है कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं। तो इनके स्टडी हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे एंजाइम हो गया, पेप्साइड एंजाइम, बहुत से एंजाइम के टाइप हो गए, टी फेज एंजाइम हो गया, पेट्रोफेज DNA एंजाइम हो गया, ऐसे सारे जो है कि हमारे पास एंजाइम हो गए। उसके बाद हमारे पास जो है कि बायोलॉजी की तीन जो है कि उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ हर ब्रांच, 3 मेन ब्रांचेस बायोलॉजी उनकी। बॉटनी, आपको मस्टर्ड प्लांट के बारे में पढ़ाया जाएगा इस पहले इंट्रोडक्शन के बुक में। मैं आपको बॉटनी, सबसे पहले हमने बॉटनी पढ़ी है तो बॉटनी में हम मस्टर्ड प्लांट साथ में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और उसके बाद हमने पढ़ेंगे जूलॉजी ब्रांच को भी हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो डिटेल से तो नहीं, जितना 9th क्लास में दी गई होगी हम उतनी तक पढ़ेंगे। तो जूलॉजी के बारे में अंदर उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगी जो हमारे पास ब्रांच आएगी जूलॉजी के अंदर, हम जो हमारे पास फ्रॉग होता है, तो जूलॉजी के अंदर हम फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। बॉटनी के अंदर हम मस्टर्ड प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। बॉटनी, मस्टर्ड प्लांट, इन दोनों के बारे में साथ में पढ़ेंगे। और जो है कि जूलॉजी और फ्रॉग इन दोनों के बारे में साथ में पढ़ेंगे। और कुछ मैं आपको साइंटिफिक नेम बताऊंगा, हर रोज़ मैं आपको 2 साइंटिफिक नेम दूंगा जो आपको याद रखने होंगे। और फिर हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे हमारे पास आ गए वॉलवॉक्स और एम्यूबिया के बारे में पढ़ेंगे। और उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि वॉलवॉक्स और एम्यूबिया को किसने आइडेंटिफाई किया, किसने उनके बारे में बताया। एम्यूबिया को आइडेंटिफाई करने वाला तो आपको अभी बता देता हूँ, एंटीन वैन लियोन था। और उसके बाद हमारे पास कुछ ब्रांचेज आ जाती हैं, सेल बायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ऐसी कुछ ब्रांचेज आ जाती हैं, फिजियोलॉजी। 14 ब्रांचेज हैं, तो 14 ब्रांचेज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा बायोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट, जो है कि बायोलॉजी एक मल्टी डिमेंशनल सब्जेक्ट है। बायोलॉजी के अंदर हम दूसरे, देखिए मल्टी डिमेंशनल सब्जेक्ट इसलिए है ये मल्टी डिमेंशनल इसलिए सब्जेक्ट है देखिए हम इंसान के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम इंसान भी आ जाते हैं ना, हम भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। देखिए हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं तो लाजमी अब हमारा जो है कि इंटरेक्शन केमिस्ट्री के बाद साथ भी होगा। हम अपनी डेली लाइफ में कुछ केमिकल्स भी इस्तेमाल करते होंगे, जैसे कि मसाला। अभी भाई बिरयानी बनानी है, बिरयानी में हमें मसाला केमिकल चाहिए होगा, मसाला भी एक केमिकल होता है। शुगर चाय बनानी है तो शुगर चाहिए होगी, जैसे पत्ती चाहिए होगी, जिसे कैफ़ी कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? कैफ़ी इंग्लिश में कहते हैं पत्ती को। तो हमें कैफ़ी चाहिए होगी चाय बनाने के लिए। ये सारे तो केमिकल्स हो गए। अब चाय का, अब पत्ती का फार्मूला और जो है कि शुगर का फार्मूला, इन दोनों के फार्मूलों को मिलाकर हम चाय का फार्मूला बनाते हैं।
और मिल्क भी एक केमिकल होता है। इसकी pH वैल्यू मेरे ख्याल मुताबिक 6.5 होती है, या फिर इतनी कितनी होती है, 6.9 होती है। और हमारी जो स्लेविया होती है उसकी pH हमारे पास है जो है कि 6.8 होती है। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी की टेस्टें जो है ना उनके अंदर क्लियर हो सकें। तो भूलना मत कि मैं आपको जानबूझ के ये नॉलेज दे रहा हूँ। तो ये हमारे पास उनकी pH वैल्यू मैंने आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं pH वैल्यू को, फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन है pH वैल्यू का। तो ये हमारे पास, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो है कि हमारा करियर इन बायोलॉजी, कुरान विद बायोलॉजी, कुरान और बायोलॉजी के बारे में। उसके बाद हम करियर अपना जो है कि लाइफ कैसे बना सकते हैं भाई बायोलॉजी के अंदर। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एटॉमिक लेवल पढ़ेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इन सब के बारे में हम वहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगी जो हमारे पास उसके बाद हमारे पास कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कुछ लेवल पॉपुलेशन आएगा, ये सब आएंगे, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है कि कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट का रोल होगा जो है कि बायोलॉजी के अंदर हम मुस्लिम साइंटिस्ट जो होते हैं उन मुस्लिम साइंटिस्ट के रोल को पढ़ेंगे। जैसे अबू बिन अस्माई हो गया, मलिक अस्माई, अब्दुल मलिक अस्माई हो गया, अबू बिन अहदम हो गया और बू अली सीना हो गया। बू अली सीना की हिस्ट्री तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं वो हिस्ट्री आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं वादा रहा आपके साथ, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो आपको वो हिस्ट्री लाजमी बताऊँगा। उसके बाद हमारे पास आएंगे प्रोग, मस्टर्ड प्लांट, वॉलबॉक्स, ये सब तो हम उन जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी के साथ कर लेंगे। तो थैंक यू। मेरा नाम है दिलशाद। आपको फिर से बता दूँ, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर मैं नॉलेज है कि मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ वो मेरी नॉलेज आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। नहीं कर रहे हैं, वीडियो तो देख रहे हैं, मुझे खुशी होगी कि मेरे फॉलोअर्स, मुझे देखने वाले तो बढ़ रहे हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब करेंगे तो भी आपका थैंक्स, नहीं करेंगे तो भी आपका थैंक्स। वो कहते हैं ना, एक लास्ट में आपको एक पोएट्री सुना देता हूँ। इफ़ यू लव मी और हेट मी बोथ आर इन माई फेवर, बिकॉज यू लव मी आई एम इन योर हार्ट एंड यू हेट मी आई एम इन योर ब्रेन। कहता है अगर आप मुझसे प्यार करो या फिर नफ़रत करो, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझसे प्यार करो या मुझसे नफ़रत करो, दोनों ही मेरे ही फ़ायदे में हैं। अगर आप मुझसे प्यार करोगे तो मैं आपके दिल में रहूँगा, अगर आप मुझसे प्यार करोगे तो मैं आपके दिल में रहूँगा, मुझसे नफ़रत करोगे तो दिमाग में रहूँगा। कुछ तो करना होगा, या तो मोहब्बत कीजिए या नफ़रत कीजिए। बहरहाल मिलते हैं अगली वीडियो में जूलॉजी के साथ। तो सबसे पहला हमारा जूलॉजी और फ्रॉग का आने वाला लेक्चर होगा, सो लेस इंटरेस्टिंग होगा वो लेक्चर, मिस मत कीजिएगा। और एक बात और बता देता हूँ कि लेक्चर्स को आप कभी भी कोई वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को हाफ में नहीं छोड़ा करें, क्योंकि अब जब बंदा एक हाफ वीडियो छोड़ देता है ना, जब देखना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो उसकी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, बाद में उसको जो है कि पुरजोश होती है, यार मैंने उस वीडियो को काश पूरा देख लिया होता तो आज मुझे कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाती। देखिए ना, अब जिसने मेरी ये वीडियो फुल्ली देखी होगी उसे तो अच्छा लगेगा, अब अगर जिसने नहीं देखी होगी उसी जो है कि ये pH वैल्यू और जो है कि हम क्या क्या इसके अंदर पढ़ेंगे उसने तो नहीं पढ़ा, वो तो ये नहीं सब सुन पाएगा ना। वो तो इतनी सारी ढेर सारी नॉलेज को जो है कि घुमा देगा। और लास्ट में मैंने आपको पोइट्री बताई, ज़्यादातर ये लड़कियों पे पोइट्री मारी जाती है। लड़कियां होती हैं तो लड़कियों को लड़के कहते हैं अब तुम मुझसे प्यार करो या मुझसे नफ़रत करो, मैं दोनों ही मेरे फ़ायदे में। अगर आप मुझसे प्यार करेंगे तो मैं आपके दिल में रहूँगा, नफ़रत करेंगे तो दिमाग में। ये होता भी है। एक बात आपको बता दूँ, मैं लड़कियों के अगेंस्ट नहीं हूँ, लड़कियों के साथ हूँ, पर जो लड़कियाँ होती हैं नॉनसेंस होती हैं। देखिए अगर कोई गर्ल्स मेरी वीडियो देख रही है तो सॉरी, भले ही पढ़ने में होशियार होती हैं, हम मानते हैं कि लड़कियों कुछ पढ़ने में बेचारे कमज़ोर होते हैं और लड़के कुछ पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, लेकिन लड़कियां पढ़ने में तो होशियार होती हैं। लड़कियों के पास सेंस नहीं होता भाई, वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर की स्टडी नहीं करते। और बात, लड़कियां तो रोकर अपने दुख सुना भी सकती हैं दूसरों को, लड़के रोकर अपने दुख भी नहीं सुना सकते किसी और को। थैंक यू, ऑलवेज वेल। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तो मिले रहिए बायो प्लाज्मोडेस्माटा मिस्टर दिलशाद के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं आपका
दोस्त बनने आ रहा। और नेक्स्ट वीडियो ऐसे नहीं होगी जैसे मैंने आज इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास बमबारी के साथ होगी, धम धमाका, बुक साथ में होगा, और जो है कि कुछ आपको लिख के दूंगा, आपको जो है कि लिखनी होगी। और मेरा व्हाट्सएप नंबर 0342, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए 030342306209 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है या फिर किसी को कोई जो है कि मुश्किल पेश आ रही है, किसी को कोई ट्रबल हो रही है, किसी जो है कि सब होमवर्क में या फिर किसी टेस्ट को देना है, तो वो मुझसे रब्ता कीजिए, मैं आपको बता दूँ। मैंने अभी तक इंटर क्लियर नहीं किया, लेकिन इंटर की नॉलेज दे सकता हूँ आपको। पता है कैसे? मैंने ना इंटर स्कूल में क्लियर नहीं किया है, लेकिन जहाँ पे ट्यूशन पढ़ता हूँ वहाँ पे मेरा इंटर क्लियर। आने वाले साल में जो है कि यूनिवर्सिटी की टेस्ट देने जा रहा हूँ। पर यार मेरा कार्ड नहीं बनाना, कार्ड बनाना पड़ेगा। तो थोड़ी गपशप भी आपके साथ हो गई और तो मेरी नॉलेज भी आपको मिल गई। थैंक यू। आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम सब आपके दोस्त इंतज़ार करेंगे।